फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, वो बता रहे हैं। सोलर सिस्टम में मेन जो फोकस है वो है सूर्य और फिर 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। चलिए आगे इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। हम चित्र की सहायता से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। निर्माण करते हैं। अब बताइए सौरमंडल के केंद्र में स्थित क्या है। क्वेश्चन बताइए, सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य है। चलिए अब सौरमंडल को चित्र के द्वारा आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है सूर्य, ये है बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन 4 ग्रह को इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। इंटरनल प्लैनेट। इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थियन ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थियन ग्रह। इनको कहते हैं बृहस्पति ग्रह। या फिर बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह आप याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं या फिर पार्थियन ग्रह कौन कौन से हैं। ये एग्जाम के पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझिए। और जो ये आपको बीच में पेटी दिख रही है ना, पेटी, इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी, इसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। अब जो एग्जाम पर्पस से क्वेश्चन आते हैं ना, अब वो ऐसे नहीं आते बुध बताइए, शुक्र बताइए, पृथ्वी, मंगल बताइए। अब आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जोवियन और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे नाम पूछे जाते हैं। आकार की दृष्टि से देखिए, ये तो आपके क्रम वाइज हो गए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रम से। पहले तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आंतरिक ग्रह बताओ। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, ये वाले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवियन ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके उसके बाह्य ग्रह हो गए हैं। और एक बात, ये आपके ठोस ग्रह हैं और ये आपके गैसीय ग्रह हैं। ये सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ऐसे ऐसे। और इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ऐसे 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 सर्किल लगाते हैं ऐसे। और जो 2 ग्रह हैं वो घूमते हैं पूरब से पश्चिम। एक शुक्र है,
ये और एक अरुण, ये घूमते हैं, ये सारे ग्रह पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व, और ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। आकार की दृष्टि से आ जाता है, आकार की दृष्टि से कौन सा क्रम लिखिए। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार की दृष्टि से ये आएंगे, सबसे बड़ा शनि, ये बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, हमने बता दिया। और क्रम से पूछा जाएगा तो सूर्य से क्रम जैसा लिखा हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्रम वाइज अगर पूछेगा। और अगर आकार में पूछेगा, आकार यानी कि किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, उस हिसाब से ऐसे आएगा पूछने को। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से आपको आगे पढ़ाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर। आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह में अंतर। एक तरफ आंतरिक ग्रह, एक तरफ बाह्य ग्रह। फर्स्ट पॉइंट, इनका निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। बाह्य ग्रह का निर्माण, इनका निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। सेकेंड पॉइंट, सूर्य से निकटता के कारण इन यहाँ का अधिक तापमान है। सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। अब ये बाह्य ग्रह में पार्थिव ग्रह मीन्स पार्थिव ग्रह जो आंतरिक ग्रह हैं उनकी अपेक्षा तापमान यहाँ पे बाह्य ग्रह में कम मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य के निकट है और ये सूर्य से दूर है। आंतरिक ग्रह की अपेक्षा तापमान कम होता है। ये सूर्य के पास थे इसलिए यहाँ अत्यधिक तापमान है, और ये सूर्य से दूर है इसलिए यहाँ पे तापमान कम मिलेगा। तीसरा पॉइंट, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? जोवियन ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 पॉइंट, ये ठोस ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह हैं। अब आप पूछेंगे ये ठोस और ये गैसीय क्यों है? अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये ठोस और ये गैसीय ग्रह क्यों हैं। सुनिए, सूर्य के निकट है ना, सूर्य के निकट जो होती है सूर्य वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यहाँ धूलकण और गैसों को उड़ा के ले गई। यहाँ पे जो सूर्य के पास जो धूलकण और गैसें थी ना उसे उड़ा के ले गई।
यहाँ पे, और इसलिए यहाँ की धूलकण और जो गैसें थी यहाँ की तो उड़ के चली गई, और गई कहाँ पे, बाह्य ग्रह में चली गई, और यहाँ गैसें और धूलकण बचे ही नहीं, जिसकी वजह से ये ठोस ग्रह हैं, और गैसें यहाँ चली गई, इसकी वजह से ये गैसीय ग्रह हैं। समझ आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रह। सबसे पहले बुध। बुध की पहले बातें आप सुन लीजिए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। दूसरा पॉइंट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय कम लगता है, और बुध ग्रह पर दिन अधिक गर्म होते हैं तथा रात अधिक बर्फीली होती है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, और यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। चलिए यही पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। दूसरा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। तीसरा पॉइंट, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। इसको 88 दिन लगते हैं, 88 डेज परिक्रमा पूरी करने में। चौथा पॉइंट, सर्वाधिक बुध ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। 5 नंबर, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। 6 पॉइंट, बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव है। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं वीनस यानी कि शुक्र। ये नाम आप इंग्लिश में भी याद रखना, ये इंग्लिश में भी नाम इसके पूछ लिए जाते हैं। शुक्र, वीनस। पहले शुक्र ग्रह के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में दिखाई देने के कारण इसे शाम का तारा कहा जाता है तथा सुबह में पूरब में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा कहा जाता है। चलिए इतनी बात लिखते हैं। पहला पॉइंट, यह पृथ्वी के नजदीक है। फिर दूसरा पॉइंट, इसे तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड कहा जाता है। पहला है सूर्य, और दूसरा है चंद्रमा, और तीसरा है खगोलीय पिंड, तीसरा है ये शुक्र, चमकीला ग्रह, चमकीला खगोलीय पिंड। चलिए इसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण, सुबह पूर्व में दिखाई देने के कारण।
चौथा पॉइंट, इसे शाम का तारा कहते हैं। शाम को पश्चिम में दिखाई देने के कारण। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन इसको क्यों कहते हैं? इसका आकार, घनत्व एवं व्यास लगभग पृथ्वी के बराबर है। ये लिखे दे रही हूं, आकार, घनत्व तथा व्यास लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है और होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह तथा इसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। चलिए ये लिखते हैं, शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैं सूत्र लिखे दे रही हूँ, CO2 90 से 95% पाई जाती है। होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके नेक्स्ट पॉइंट, इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल बनते हैं। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, यही बात लिख रही हूँ। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिभ्रमण काल, शुक्र का जो परिभ्रमण है ना, आप जानते हो परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल है 245 दिन और परिक्रमण काल है 243 दिन। 243 दिन। परिभ्रमण वो होता है जैसे शुक्र ना अपनी पृथ्वी पे जो घूमता है, अपने में खुद में घूमता है, वो होता है परिभ्रमण। खुद एक जगह घूमना, खड़े होकर गोल गोल घूमना। और जो किसी की जैसे सूर्य की ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य, वो होता है परिक्रमण काल। यानी कि शुक्र जो है ना वो बुध उसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है 243 दिन में, उसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है 243 दिन में, और खुद भी घूम रहा है, वो 225 दिन में घूम रहा है। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं आपको पृथ्वी।
की दृष्टि से ये 5वां ग्रह है। पहले मैंने बताया था, पहले सबसे बड़ा ग्रह बुध, फिर बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है 5वें नंबर पे। आकार की दृष्टि से ये 5वें नंबर पे है, ये लिखना है। आकार की दृष्टि से ये 5वां ग्रह है। इससे बड़े 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और फिर सूर्य से दूरी क्रम में, सूर्य से दूरी क्रम में मैंने ये बनाया था ना, जो आपको चित्र ये दिखाया था। देखिए, सूर्य से दूरी क्रम में, ये देखो सूर्य के सबसे पास बुध, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र, अब तीसरे नंबर पे पृथ्वी। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका स्थान हो जाएगा तीसरा। ये तीसरा स्थान हो जाएगा, इसका तीसरा स्थान हो जाएगा। और में सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जो पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है ये। पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह क्या है? पृथ्वी। पार्थिव ग्रह कौन कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 4 थे ना जो ठोस ग्रह कहलाते थे, उसमें से ही एक ये पृथ्वी। जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें ये सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी लिखे देती हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को जियार्ड या फिर भूभाग कहते हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को जियार्ड या फिर भूभाग कहते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है ना, तो ये नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए लिखते हैं। होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, बताइए कौन सा होगा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, इसका उपग्रह है चंद्रमा। इसका घूर्णन काल, घूर्णन या परिभ्रमण मीन्स अपने अक्ष पे घूमना, और जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चक्कर लगाना होता है, तो इसका घूर्णन
घूर्णन या फिर परिक्रमण, सॉरी परिभ्रमण है, परिभ्रमण, परिभ्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ये अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। और परिक्रमण यानी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। परिक्रमण काल। तीन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। लगभग एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको। मंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्स। अब इसकी आगे की क्लास कल होगी और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिए दे रही हूँ, आप उनको कमेंट करके बताएं। जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? वो ग्रह क्या होते हैं? सूर्य से दूरी क्रम में ग्रह को लगाइए। तारा क्या होता है? ये क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताएं। और जैसे कि सूर्य जो मैंने बताया था ना, इसमें सूर्य इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पहले ग्रह पूरे कर लूँ मैं, फिर उसके बाद आपको सूर्य के बारे में मैं पूरा बताऊंगी डिटेल से। और जैसी वीडियो लग रही है कमेंट करके बताएं, अच्छी बन रही है, क्वालिटी कम है, जैसा जो कुछ है आप हमें वैसे बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा है, आवाज़ कम आ रही है, राइटिंग अच्छी नहीं, कुछ भी है वो आप हमें कमेंट करके बताएं।